तो अब हम पढ़ते हैं HTML के अंदर लेवल 3। तो लेवल 3 को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उस फोल्डर का नाम यहाँ पर मैं रखूंगा लेवल 3। फोल्डर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेते हैं और फिर फोल्डर ओपन हमारा हो जाएगा VS कोड के अंदर। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा यहाँ पर index.html। इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड, टाइटल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेवल 3। अब चलते हैं नोट्स की तरफ। लेवल 3 के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है HR टैग। HR टैग की फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रूलर, और इसका काम होता है पेज पर एक लाइन ड्रॉ करना, या फिर कह सकते हैं कि हम अपने कंटेंट को अगर हमें सेपरेट करना है तो तब हम वहां पे HR टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर तो बॉडी में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लगाया H2 और मैंने यहाँ पर लिखा ग्रेट प्रोग्रामिंग। इसको थोड़ा जूम इन कर लो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रोम के अंदर चलते हैं, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर हम जाएंगे डेस्कटॉप पर, फिर हम जाएंगे लेवल 3 के इंडेक्स वाली फाइल के अंदर। तो यहाँ पर ये ग्रेट प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आ चुका है। अब अगर मान के चलो हमें ग्रेट प्रोग्रामिंग के नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पूरे पेज पे आनी चाहिए, तो हम वहां पे HR टैग का इस्तेमाल करेंगे HR। तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, देखो इससे हो गई ना लाइन ड्रॉ। अब हम क्या करते हैं, HR टैग के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे जो कि है हमारा सबसे पहले नो शेड। अब मान के चलो यहाँ पे जो हमारा HR टैग है इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दूं नो शेड, इसकी शेडिंग खत्म हो जाएगी और कलर इसका ग्रे हो जाएगा। अब इस लाइन को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइज इज इक्वल टू जैसे कि 20, इसका साइज बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर अपना साइज आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो HR टैग का। यहाँ पर मान लो मैं 10 कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कलर इज इक्वल टू रेड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस लाइन का कलर रेड हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं ब्लू भी कर सकता हूँ तो ब्लू भी हो जाएगा। मतलब जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप कलर देना चाहते हैं लाइन पर, वो आप कलर दे सकते हो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो लाइन है पूरे पेज पर आ रही है, मुझे ये लाइन सिर्फ आधे ही पेज पे चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा विड्थ इज इक्वल टू 50%। तो ये लाइन हमारी आधे ही पेज पर आएगी, देखो। लेकिन ये लाइन जो है ना सेंटर में आ रही है। अगर मान के चलो हमें ये लाइन लेफ्ट में लेके आनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन एट्रीब्यूट लाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। तो इससे होगा क्या कि हमारी जो लाइन होगी वो लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलाइन राइट, तो लाइन जो है ना राइट में अलाइन हो जाएगी। तो 3 अलाइनमेंट होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सेंटर। अगर मैं यहाँ पर सेंटर करूँ तो लाइन हमारी सेंटर में आ जाएगी। तो ये था हमारा HR टैग। तो हमारा अगला टैग है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का काम होता है टेक्स्ट का फॉन्ट साइज सेट करना, उसका फेस सेट करना और उसका कलर सेट करना। अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को तो यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पर ग्रेट प्रोग्रामिंग, मान लो यही लिख दिया मैंने अपने चैनल का नाम। अब मेरे को क्या करना है कि इस टेक्स्ट का थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, उस पर कलर ब्लू सेट करना है और उसका फॉन्ट का स्टाइल भी हमें चेंज करना है। तो हम क्या करें, ये जो हमने ग्रेट प्रोग्रामिंग टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को हम लिखते हैं फॉन्ट टैग के अंदर। फॉन्ट टैग के अंदर हमने लिख दिया इसको। फॉन्ट टैग के अंदर लिखने के बाद हम क्या करें, फॉन्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है साइज नाम का, जो कि फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करवाएगा। तो मैंने यहाँ पर कहा साइज इक्वल टू 50, तो फॉन्ट का देखो यहाँ पर साइज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा साइज। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूं कलर इज इक्वल टू रेड या ब्लू, तो ये कलर ब्लू हो जाएगा, देखो। और अगर हमें इस टेक्स्ट का फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करना है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फेस एट्रीब्यूट। फेस इज इक्वल टू एल्जीरियन, तो फॉन्ट का ना फेस भी चेंज हो जाएगा, देखो इस तरीके से, समझ रहे। कई सारे फॉन्ट होते हैं, ऐसे ही मैं एल्जीरियन की जगह कह सकता हूँ मोनोस्पेस। तो मोनोस्पेस कुछ इस तरीके का फॉन्ट होता है। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एरियल, तो एरियल कुछ इस तरह का फॉन्ट है। तो ऐसे कई सारे फॉन्ट है जो कि आपको कुछ उसमें से याद भी होने चाहिए, 2-3 के नाम, जिससे कि अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम उसका जवाब तुरंत दे सकते हैं। तो ये था हमारा फॉन्ट टैग। एक बात और है, इसमें फॉन्ट टैग हमारा प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करता HTML5 के अंदर। अब ये बात आप कैसे प्रूव करोगे, देखते हैं।
अभी यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट का जो साइज है वो 50 कर रखा है। अगर मैं मान के चलो यहाँ पर साइज को और चेंज करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे 50 की जगह पे 70 करता हूँ या फिर 30 करता हूँ, तो हम 30 करके देखते हैं, तो ये फ़ॉन्ट का साइज डिक्रीज नहीं होगा, होगा नहीं ना। देखो यहाँ पर अगर मैं फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहूँ तो ये फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा फ़ॉन्ट टैग प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करता HTML5 के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा जो फ़ॉन्ट टैग के अंदर आ रही है। मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट हमारा एक CSS की प्रॉपर्टी होता है जिसका काम होता है कुछ भी स्टाइलिंग ऐड करवाना किसी भी एलिमेंट पर। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, ग्रेट प्रोग्रामिंग ही लिखा, ग्रेट प्रोग्रामिंग, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले हमें इसको फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना है, उसका फिर कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें उसकी फ़ॉन्ट का फेस चेंज करना है यूजिंग CSS। तो हम यहाँ पर क्या करें, ग्रेट प्रोग्रामिंग को किसी भी टैग के अंदर लिख सकते हैं। हमने पी टैग के अंदर लिख दिया, अभी तो नॉर्मल है। हम यहाँ पर क्या करें, पी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करें, और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो हम लिखें स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम, फॉन्ट डैश साइज, और फिर कोलन, फिर जितना आपको फॉन्ट साइज देना वो वैल्यू, और उसके साथ px, और फिर सेमी कोलन। को फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा थोड़ा सा। बस स्टाइल एट्रीब्यूट को हमें याद करने का थोड़ा सा तरीका याद करना पड़ेगा, बस ये। वहां पर तो क्या था, HTML के अंदर साइज एट्रीब्यूट, CSS के अंदर क्या आता है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं 30 px की जगह पे यहाँ पर कहूँ 50 px, तो 50 px भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या अगर मैं कहूँ 10 px तो 10 px भी हो जाएगा। ये हमारी CSS की प्रॉपर्टी है जो हर टैग के अंदर प्रॉपर्ली वर्क करेगी। अब हमें यहाँ पर कलर भी सेट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेमी कोलन के बाद कलर ब्लू, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। यहाँ पर अगर हमें फॉन्ट का फेस भी चेंज करना है, तो यहाँ पर CSS के अंदर हम फेस को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे फॉन्ट फैमिली, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्जीरियन। तो देखो फॉन्ट फैमिली एल्जीरियन हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास ना कई सारी फॉन्ट फैमिली होती है, जैसे सेंस सेरिफ, तो ये फॉन्ट फैमिली कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसी तरीके से हमारे पास होते हैं मोनोस्पेस, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। ऐसे कई सारे फॉन्ट होते हैं हमारे पास। तो CSS ने उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जो HTML के अंदर आ रही थी। पहले कुछ हम स्टाइलिंग ना HTML के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन अब जो सारा काम होता है स्टाइलिंग वाला वो CSS पर आ चुका है। HTML सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करेगी, बाकी स्टाइलिंग का काम CSS पर छोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ CSS ही करेगी जो भी स्टाइलिंग हमें करनी है। ओके, अब यहाँ पर मान के चलो हेडिंग के पीछे आपको कोई बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करें, एक और प्रॉपर्टी लगा देंगे, बैकग्राउंड कलर कोलन मान के चलो ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक भी हो जाएगा। देखो, और अगर ये टेक्स्ट हमें सेंटर में लेके आना है तो हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये प्रॉपर्टी जो हेडिंग है हमारा वो सेंटर में आ जाएगा। और ये जो ब्लू कलर में आ रहा है इसको हम व्हाइट कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग का काम होता है इमेज ऐड करना अपने वेब पेज के अंदर। अब इमेज किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इमेज टैग होता है हमारे पास IMG, जो कि इमेज ऐड करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर IMG टैग के अंदर SRC एट्रीब्यूट लिखेंगे, SRC मतलब सोर्स, यहाँ पर इमेज का नाम। तो जिस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं वहां पर एक इमेज होनी चाहिए, जिससे कि हम उस इमेज को वहां पर अपने वेब पेज में ऐड कर सके। अभी हमारा जो लेवल 3 का फोल्डर है उसमें सिर्फ एक ही फाइल पड़ी है जिसका नाम है index.html। ना यहाँ पे कोई इमेज है, ना यहाँ पे कोई CSS की फाइल है, ना यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और लेकिन हमें HTML के वेब पेज के अंदर क्या करना है, इमेज ऐड करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल 3 के अंदर कोई इमेज रखनी पड़ेगी, या फिर डाउनलोड कर लो। तो चलो मैं यहाँ पर अपने लोकल सिस्टम पे से उठा लेता हूँ, कहीं पे पड़ी होगी कोई इमेज। कुछ स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, चलो इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे मान के चलो ये इमेज ऐड कर लेते हैं। इस इमेज का नाम मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पर मैं नाम रखूंगा पिक।
अब देखो ये इमेज हमारी VS कोड के अंदर भी आ चुकी है pic.png के नाम से। हम क्या करेंगे यहाँ पर IMG टैग के अंदर जो हमने SRC एट्रीब्यूट लगाया हुआ है इसके अंदर इमेज का नाम लिख देंगे बस pic.png। तो ये इमेज हमारे वेब पेज पर शो करने लगेगी। देखो आ चुकी है, लेकिन काफी बड़ी इमेज आ रही है। तो इस इमेज को साइज कम करने के लिए इस इमेज का तो हम यहाँ पर विड्थ लगा सकते हैं। विड्थ इज इक्वल टू जैसे कि मैं कहूँगा 400 px। यहाँ पर HTML के अंदर हमें px लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही समझ लेता है वो px। इसी तरीके से मैं हाइट भी कह सकता हूँ, जैसे कि हाइट कह दूंगा यहाँ पर 400, हाइट भी बढ़ जाएगी। लेकिन हाइट काफी गंदी लग रही है तो हम हाइट को यहाँ पर हटा भी सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई हाइट विड्थ के साथ लगानी है, मैं अच्छी नहीं लगे तो उसको हटा दो। अगला एट्रीब्यूट होता है इमेज का बॉर्डर। इमेज पर हम बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, बस बॉर्डर लिखेंगे यहाँ पर, बॉर्डर इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू, जैसे कि 1 कह दिया मैंने, तो हल्का सा बॉर्डर आ जाएगा इमेज के ऊपर। देखो बहुत ही हल्का सा बॉर्डर आ रहा है, देखो आ रहा है ना हल्का सा बॉर्डर ब्लैक कलर में। बॉर्डर की थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ाने के लिए बॉर्डर को मैं यहाँ पर कह दूंगा 5, तो यहाँ पर बॉर्डर थोड़ा और थिकनेस आ जाएगा, है ना, और थिक हो गया ना बॉर्डर हमारा। हाँ चलिए, नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है ऑल्टरनेट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं alt इक्वल टू इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, इमेज डजंट एग्जिस्ट, हुआ क्या कि यहाँ पर अभी तो ये मैसेज आएगा नहीं। ये मैसेज तो आता है जब हमारा किसी इशू की वजह से हमारी इमेज शो नहीं करती। अब मान के चलो यहाँ पर मैं pic.png में से यहाँ पर डॉट हटा दूं, तो अब इमेज का नाम तो गलत हो गया ना। तो अब ये मैसेज शो करेगा जो हमने alt एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है। alt एट्रीब्यूट का काम होता है कि जब हमारी वेब पेज के अंदर कोई इमेज शो नहीं करती किसी कारण की वजह से, तो ये ऑल्टरनेट मैसेज बताता है कि भाई इमेज या तो है नहीं या फिर लोड नहीं हो पा रही। इस तरीके का कोई मैसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे मैं पिक डॉट ही कर देता हूँ क्योंकि इमेज को शो करानी है। एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर अलाइन। अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर और राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, ये इमेज हमारी लेफ्ट में रहेगी जो कि बाय डिफॉल्ट है ही। अगर मैं यहाँ पर अलाइन इज इक्वल टू राइट कर दूं तो हमारी इमेज राइट में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करूं तो इमेज सेंटर में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा अलाइन एट्रीब्यूट प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करता HTML5 के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्ली नॉट सपोर्टेड। तो कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो कि HTML5 के अंदर से उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि वो सारा काम CSS पर आ चुका है। जितनी भी स्टाइलिंग है वो अब हम CSS के अंदर करते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी में कुछ कुछ पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में या वाइवा वगैरह में, मान लो आप BCA का वाइवा दे रहे हैं या बीटेक का वाइवा दे रहे हैं या कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां पर इनके कुछ एट्रीब्यूट्स पूछ लेते हैं। तो इसलिए पता होना चाहिए, वरना तो हम ये जितनी भी स्टाइलिंग वाला काम कर रहे हैं ये सारा काम CSS के अंदर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग का काम होता है वेब पेज पर लिंक ऐड करना। और एंकर टैग को यूज करके हम किसी भी चीज का लिंक बना सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट का लिंक हो, चाहे वो किसी इमेज का लिंक हो, चाहे वो किसी HTML फाइल का लिंक हो। तो देखते हैं लिंक बनाया कैसे जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस इमेज वाले टैग को कर देता हूँ कॉमेंट आउट, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं गूगल, और ये वर्ड हमारा ब्राउजर के अंदर शो करेगा। देखो यहाँ पर आ गया ना, इसको थोड़ा मैंने जूम कर लिया, ये आ गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं गूगल वर्ड पर क्लिक करूं तो हम गूगल की वेबसाइट पर विजिट कर जाएं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस वर्ड को हम लिखते हैं ए टैग के अंदर। ए टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href नाम का। href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पर हम क्या करें, HTML गूगल का URL पेस्ट कर देंगे वहां पर कॉपी करके। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा gold.com, और इसका ये जो URL होता है इसको कॉपी करो, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर चलता है अपनी वेबसाइट के अंदर लेवल 3 के, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा पहले तो, और जैसे ही मैं गूगल वर्ड पर क्लिक करूँ तो हम गूगल की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। देखो पहुंच गए। यहाँ पर हमें बैक करना होगा इस एरो पर क्लिक करके। अगर मैं यहाँ पर अगेन क्लिक करता हूँ तो फिर हम गूगल पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं। अब मान के चलो यहाँ पर हमने लिखा है अमेजोन, हमने लिखा है अमेजोन, और इस पर भी मुझे लिंक ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
इस वर्ड को भी ए टैग में लिखूंगा पहले तो, फिर ए टैग के अंदर href एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर लिखेंगे https://www.amazon.com। बस हमें क्या करना है, अमेजोन लिखना है गूगल की जगह पे। तो ये लिंक भी हमने बना लिया यहाँ पर। अब देखो जैसे ही मैं अमेजोन पर क्लिक करूंगा तो हम अमेजोन की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। पहुंच गए अमेजोन की वेबसाइट पर। तो इस तरीके से हमें किसी भी वेबसाइट का हम लिंक बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी इमेज का लिंक कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने लिखा है पिक्चर, एक वर्ड लिखा है हमने पिक्चर। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पिक्चर वर्ड पर क्लिक करूँ तो कोई इमेज खुलनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हम इस वाली पिक्चर को ए टैग में लिख देंगे। जिस भी वर्ड पर हमें लिंक ऐड करना है तो उस वर्ड को सबसे पहले ए टैग के अंदर लिख दो। अब इस वर्ड पर हमें किसकी इमेज का लिंक ऐड करना है, मान लो pic.png का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए टैग के अंदर हम लिखेंगे href और यहाँ पर लिखेंगे pic.png। अभी इस पिक्चर वर्ड पर ना लिंक बन चुका है किसका, pic.png वाली इमेज का। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो इमेज खुलेगी, देखो खुल गया ना। यहाँ पर बैक कर लो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करूं तो फिर वो इमेज खुल जाएगी। तो इस तरीके से इमेज का लिंक ऐड किया जाता है। अब देखते हैं कि किसी अनदर एक्सटर्नल फाइल का लिंक कैसे ऐड किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि HTML फाइल लिंक, या HTML फाइल लिख देता है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं एक्सटर्नल फाइल पर क्लिक करूं तो उस फाइल का कंटेंट खुलना चाहिए जो हम यहाँ पर लिंक ऐड करेंगे। तो अभी हमारे फोल्डर के अंदर सिर्फ एक ही फाइल है index.html। एक और बना लेते हैं यहाँ पर हमने लिखा है index2.html और इसके अंदर हमने लिख दिया यहाँ पर एक हेडिंग जैसे कि दिस इज माई index2.html फाइल। अब हम चलते हैं index.html के अंदर। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं HTML फाइल पर क्लिक करूँ तो index2 वाली फाइल ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ए टैग में लिख देंगे। फिर ए टैग में लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं href एट्रीब्यूट, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे index2.html। तो देखो ये लिंक बन चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो index2 वाली फाइल खुलेगी हमारी। देखो ये आ रहा है ना, दिस इज माई index2.html फाइल, जो कि हमने index2 वाली फाइल में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी हम फाइल का लिंक बना सकते हैं। अब ए टैग के कुछ और एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि हमने href तो पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं टाइटल की क्या मतलब है और टारगेट का क्या मतलब है। यहाँ पर देखो जैसे ही मैं यहाँ पर एक मान के चलो किसी फाइल का लिंक बनाते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने index2.html और इसको सबसे पहले तो हम ए टैग के अंदर लिख देंगे। फिर ए के अंदर लिखेंगे href एट्रीब्यूट और फिर यहाँ पर हम दे देंगे index2 का नाम। तो ये लिंक बन चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो index2 वाली फाइल खुलेगी। अब यहाँ पर देखो हमारी जो वेबसाइट का टाइटल है वो क्या है, लेवल 3, जिस पर हमारी इंडेक्स वाली फाइल चल रही है। अब जैसे मैं index2 पर क्लिक करूंगा हमारी वेबसाइट का टाइटल तो हट जाएगा वहां सर, वहां पर डॉक्यूमेंट आ चुका है जो कि index2 वाली फाइल का टाइटल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं किसी लिंक पर क्लिक करूँ तो हमारी वेबसाइट वहीं रहे, जो दूसरी वेबसाइट है या जो दूसरी HTML की फाइल है वो किसी अनदर टैब में खुलनी चाहिए। अभी तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे हमारा वेबसाइट का टाइटल क्या है, लेवल 3, जो कि हमारी index.html फाइल का टाइटल है। जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा हमारा टाइटल हट जाएगा और वहां पर जो टाइटल दिख रहा है हमें वो index2 वाली फाइल का है। तो हम चाहते हैं कि index2 वाली फाइल किसी अनदर टैब के अंदर खुलनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करें, उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं टारगेट एट्रीब्यूट और इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो टारगेट ब्लैंक का मतलब होता है कि हमारी जो अब HTML की फाइल ओपन होगी वो किसी दूसरी टैब के अंदर ओपन होगी। देखो यहाँ पर अभी लेवल 3 हमारा टाइटल है। अभी जैसे मैं यहाँ पर index2.html पर क्लिक करूंगा तो हमारी जो index2 वाली फाइल है वो किसी अनदर टैब में ओपन होगी। देखो हो गया ना ओपन यहाँ पर, ये रही हमारी लेवल 3 मतलब इंडेक्स वाली फाइल और ये जो डॉक्यूमेंट टाइटल है ये है index2 वाली फाइल। तो इस तरीके से हम नए टैब में खोल सकते हैं किसी फाइल को। एक एट्रीब्यूट और होता है जैसे कि टाइटल इज इक्वल टू गो टू अदर फाइल।
ये मैंने टाइटल लिख दिया है। अब ये टाइटल कब शो होगा? जब हम इस वर्ड पर माउस को लेकर जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, माउस को होवर करूंगा लिंक के ऊपर, तो वो टाइटल शो होगा गो टू अदर फाइल। देखो ये आ रहा है ना नीचे, गो टू अदर फाइल। जैसे मैं माउस को होवर करता हूँ तो वो टाइटल शो होता है हमारा। तो ये था हमारा एंकर टैग। अब हम बात करते हैं मार्क्यू टैग का क्या मतलब होता है। मार्क्यू टैग का काम होता है टू क्रिएट स्क्रोलिंग टेक्स्ट और इमेज इन वेब पेज। अगर हमें अपने वेब पेज के अंदर कोई टेक्स्ट स्क्रॉल करवाना है या फिर कोई इमेज स्क्रॉल करवानी है, तो हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे मार्क्यू टैग का। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हमने लिखा है ग्रेट प्रोग्रामिंग। अब ये ग्रेट प्रोग्रामिंग वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये काम करना है कि भाई ये जो हमारा ग्रेट प्रोग्रामिंग वर्ड है ये स्क्रॉल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करता है। मार्क्यू टैग के अंदर हमने ग्रेट प्रोग्रामिंग लिख दिया तो ये चलना शुरू हो जाएगा। देखो आ रहा है ना। तो मार्क्यू टैग के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉल करवा सकते हैं। अब मान के चलो हमें इस टेक्स्ट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, तो हम मार्क्यू टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखते हैं जिसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, अब इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो बढ़ी ना स्पीड। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लैक या रेड, तो बैकग्राउंड में कलर भी आ जाएगा रेड कलर का। आ चुका है बैकग्राउंड कलर रेड। अब यहाँ पर अगर मैं लगा दूं हाइट, हाइट इज इक्वल टू 400, तो हाइट भी बढ़ जाएगी इसकी, बढ़ी हाइट। चलिए इसकी विड्थ अगर मैं कम कर दूं, यहाँ पर मैं कह देता हूँ विड्थ इज इक्वल टू 500, तो इसकी विड्थ हो जाएगी 500, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो जो ये हमारा टेक्स्ट है वो स्क्रॉल होकर अंदर घुस गया और फिर वहां से दोबारा चला है। और देखो यहाँ पर अंदर घुस गया फिर वापस चला है। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट है वो इधर टकरा के इधर से वापस हो ले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर अगला एट्रीब्यूट होता है बिहेवियर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बिहेवियर, बिहेवियर और इसमें लिखे ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट लिखने से क्या होगा कि हमारी जो यहाँ पर टेक्स्ट चल रहा है वो चलने के बाद टकरा के वापस हो लेगा। देखो हो रहा है ना टकरा के वापस, इस तरीके से। 3 बिहेवियर होता है। एक होता है हमारा स्क्रॉल, स्क्रॉल से जो बाय डिफॉल्ट काम होता है वही होगा। देखो बाय डिफॉल्ट ये तो काम होता है। और एक हमारा बिहेवियर होता है स्लाइड। स्लाइड से क्या होगा कि वहां पे जाके हमारा रुक जाएगा। देखो रुक गया, ये है। अगर मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट लिखता हूँ, अल्टरनेट से क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो टकरा के वापस हो जाता है। देखो इस तरीके से। स्पीड इसकी चाहे कम कर लो, यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट थोड़ी कम कर लो तो कम हो जाएगी स्पीड, थोड़ा हल्का चलेगा ये। अब इसको ध्यान से देखो, जो हमारा टेक्स्ट चलना शुरू हुआ था वो टेक्स्ट हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ यहाँ पर राइट। तो डायरेक्शन राइट का मतलब राइट को जाएगा। देखो राइट को जा रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्शन यहाँ पर बॉटम कर दूं तो नीचे को जाएगा। नहीं सॉरी, डाउन करना पड़ेगा यहाँ पर, डाउन। देखो नीचे को जा रहा है ना अभी। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन अप कर दूं तो ऊपर को जाएगा। देखो ऊपर को जा रहा है। होता है यहाँ पर लूप। लूप का काम होता है कि कितनी बार आपको ये टेक्स्ट स्क्रॉल करवाना है, तो वो वैल्यू लूप के अंदर ही। तो मैंने कहा लूप इज इक्वल टू 3। अब इससे क्या होगा कि ये हमारा 3 बार ही चलेगा बस। देखो 3 बार ही चला है ना। तो ये था हमारा मार्केट है। और ये हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये पढ़े हैं लेवल 3 के अंदर। अब अगली वीडियो के अंदर हम लेवल 4 को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।